अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर रिसर्च मेथड्स मास्टर क्लास। मैं हूं डॉक्टर लियाकत अली एंड इन दिस सीरीज़ हम रिसर्च मेथडोलॉजी को बेसिक कंसेप्ट से लेकर थीसिस राइटिंग और रिसर्च पब्लिकेशन तक स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। आज हमारा लेसन 3 है टाइप्स ऑफ रिसर्च। एक कॉमन क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं वो ये कि सर रिसर्च कितनी टाइप्स की होती है। द आंसर इज दैट रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज depending on its purpose, approach and objectives. Let's understand the major types of research. The first type is basic research, also called pure research. इसका पर्पस न्यू नॉलेज क्रिएट करना और थ्योरीज डेवलप करना होता है। इस रिसर्च का इमीडिएट प्रैक्टिकल यूज ज़रूरी नहीं होता। फॉर एग्जांपल स्टडिंग लीडरशिप थ्योरीज एंड डेवलपिंग न्यू कंसेप्ट। द सेकंड टाइप इज़ अप्लाइड रिसर्च। इसका पर्पस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेटिंग how employee motivation can improve organizational performance. The third type is quantitative research. इसमें numerical data collect किया जाता है और statistical techniques use की जाती हैं. For example, conducting a survey of 500 employees and analyzing their responses using statistics. The fourth type is qualitative research. इसमें numbers की बजाय experience, opinions और परसेप्शंस को स्टडी किया जाता है थ्रू इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशंस और डिस्कशन। फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग व्हाई एम्प्लॉयज़ फील स्ट्रेस्ड एट वर्क। द फिफ्थ टाइप इज़ मिक्स्ड मेथड रिसर्च। इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों मेथड्स को कंबाइन किया जाता है ताकि प्रॉब्लम को ज़्यादा डीपली अंडरस्टैंड किया जा सके। रिसर्च को ऑब्जेक्टिव्स की बेस पर भी क्लासीफाई किया जाता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किसी न्यू प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करने के लिए की जाती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए की जाती है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च वेरिएबल्स के दरमियान कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करती है। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल्स को कंट्रोल मैनिपुलेट करता है टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस। सो रिमेंबर दिस, different research problems require different types of research. There is no single research type that fits every situation. A good researcher selects the research type according to the research objectives and question. I hope you enjoyed today's lesson. In our next lesson, we will discuss the scientific method and its steps. If this lesson was helpful, please like, subscribe and share this series with your friends, students and fellow researchers. Thank you for watching. Allah Hafiz.